नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हार और जीत पार्ट 2। किंतु वह युवक को दबोच पाता उससे पहले ही चंद्रकला एवं मणिबाला के बाणों ने उसे बुरी तरह से बेंध दिया। शेर 2-4 पल के लिए छटपटाया, फिर शांत हो गया। मेरे प्राण बचाकर आप दोनों ने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। वस्त्रों व व्यवहार से तो आप कोई राजपुरुष लगते हैं। ठीक कहा आपने, मैं राजकुमार अश्वनी हूँ, कुंडलपुर नरेश जौहर सिंह का पुत्र। किंतु आप कौन से देश की राजकुमारियाँ हैं और आप दोनों ने यह पुरुष वेश क्यों धारण कर रखा है? उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर मणिबाला व चंद्रकला दोनों ही चौंक पड़ी। चंद्रकला ने मणिबाला व अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर तो आप हमारी अतिथि हुई राजकुमारी जी। अतिथि नहीं, शत्रु कहिए राजकुमार। मैं अपने देश से कुंडलपुर का विनाश करने ही निकली हूँ। कहते ही मणिबाला ने अपनी तलवार मयान से खींच ली। यदि पता होता कि आप कुंडलपुर नरेश के इकलौते पुत्र हैं तो मैं कदापि आपके प्राणों की रक्षा न करती। अब भी क्या बिगड़ा है राजकुमारी? यदि हमारी मृत्यु से आपका प्रतिशोध शांत होता है तो उड़ा दीजिए हमारे सिर को। वैसे भी अब आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं रहा राजकुमारी जी। आपके सौंदर्य ने पागल बना दिया है हमें। राजकुमार, यदि कुंडलपुर की सेना हमारे देश पर आक्रमण न करने का वचन दे तो हम यहाँ से चली जाएंगी। चंद्रकला, हम वीर पिता की कन्याएं हैं, ऐसा कहकर तुम अपने स्वाभिमान को गिरा रही हो। हम वचन देते हैं राजकुमारी जी कि आपके स्वाभिमान को कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। किंतु और हम यह भी वचन देते हैं कि हमारी सेना दंश देश पर आक्रमण नहीं करेगी। आप केवल हमारे लौटने की प्रतीक्षा करें। दूसरी ओर राजदरबार में, सेनापति, हमारी सेना संध्या से पूर्व ही दंश देश के लिए प्रस्थान करेगी। जैसी आज्ञा महाराज। उसी समय राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। क्षमा करें पिताजी, अब यह आक्रमण नहीं होगा। क्यों? पिताजी, यह युद्ध कदापि नहीं होगा। सेनाएं युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं करेंगी। महाराज के आदेश का उल्लंघन का अर्थ है राजद्रोह। पिताजी, कुंडलपुर का भावी शासक होने के कारण इस युद्ध को रोकने का अधिकार मुझे भी है और तुम्हें यह अधिकार हमारी मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा। युवराज, सैनिकों, युवराज को नजरबंद कर दिया जाए। आदेश पाते ही 2 सैनिक आगे बढ़े। उसी क्षण राजकुमार अश्विनी ने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार खींच ली। राजकुमार अश्विनी की तलवार यमराज के पाश की तरह घूम गई। क्या तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? सैनिकों! फिर तो बहुत से सैनिक आगे बढ़े। तलवारें बिजलियों की तरह चमकने लगी। दरबार रणभूमि बन गया। राजकुमार भुट्टो की तरह सैनिकों के सिर उड़ाने लगा, किंतु वह आखिर अकेला था। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजकुमार सैनिकों से जूझता हुआ खिड़की तक पहुँचने का रास्ता बनाने लगा। अंत में राजकुमार खिड़की से नीचे कूदा और घोड़े पर बैठकर सैनिकों की नज़रों से ओझल हो गया। दूसरी ओर मणिबाला व चंद्रकला उसी जंगल में बैठी किसी योजना पर विचार कर रही थी। तभी रक्त से सनी तलवार लिए राजकुमार वहां पहुंचा। राजकुमारी, यह रक्त रंजित तलवार साक्षी है कि हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं। आश्चर्य! तब राजकुमार ने विस्तार पूर्वक सब कथा उन्हें कह सुनाई। आपने अपने पिता से विद्रोह कर दिया राजकुमार, केवल आपका विश्वास जीतने के लिए राजकुमारी। किंतु इसका परिणाम? यही एक ऐसी चीज है जिसकी चिंता वीर पुरुषों को कभी नहीं होती राजकुमारी। विश्वास कीजिए, अब इस अभियान में मैं भी आपके साथ हूँ। यदि युद्ध बंद नहीं हुआ तो मैं आपके साथ चलकर आपकी ओर से युद्ध करूँगा। देखा मणिबाला, अपने सौंदर्य के जादू का कमाल। तुम्हारे लिए युवराज भी विद्रोही बन गए। चल चुप रह शैतान। दूसरी ओर राजदरबार में महाराज जौहर सिंह। क्षमा करें महाराज, एक साधारण बात के लिए युवराज का अपमान उचित नहीं था। साधारण बात? महामंत्री, उसने हमारे सम्मान और इस सिंहासन को चुनौती दी थी। चाहे कारण कुछ भी रहा हो महाराज, किंतु युवराज का यूं विद्रोह करना राज्य के लिए उचित नहीं। हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि विद्रोहों का सिर कैसे कुचला जाता है। महामंत्री, हमारी सेनाएं दंश राज्य पर आक्रमण के लिए तुरंत कूच करें। उधर जब आक्रमण का समाचार महाराज रतन सिंह को मिला तो उनके चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता उभर आई। सेनापति, शत्रु के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप निश्चिंत रहे महाराज, हमारे वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देंगे। महामंत्री, मणिबाला एवं चंद्रकला के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई? नहीं महाराज, गुप्तचर निराश होकर लौट आए हैं। दूसरी ओर एक गुफा में बैठे राजकुमार को जब सेना के प्रस्थान का समाचार मिला तो, राजकुमारी जी, आज मैं कुंडलपुर में रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। आप अपना धैर्य खो रहे हैं राजकुमार जी। यह तो सोचिए कि आप अकेले इतनी विशाल सेना का सामना कैसे कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे राजकुमारी जी, किंतु हम आपके लिए अपने प्राण तो दे ही सकते हैं।
मेरे विचार से अब हमें अपने राज्य में पहुंचकर शत्रु का सामना करना चाहिए। उसी समय कुंडलपुर राज्य की सेना बड़ी तेजी से दंश राज्य की ओर बढ़ रही थी। स्वयं जौहर सिंह भी एक हाथी पर सवार थे। कुंडलपुर नरेश की जय जय। ऐसा तो नहीं कि युवराज कुंडलपुर से निकलकर हमारे किसी शत्रु से मिल गया हो। इधर युवराज अश्विनी मणिबाला एवं चंद्रकला सहित कुंडलपुर राज्य की सीमा पार कर रहा था। बस अब आ ही पहुंचे। उधर युद्ध भूमि में जाने से पूर्व रतन सिंह, यदि ऐसे समय में हमारी पुत्री मणिबाला भी होती तो कितना अच्छा होता। ईश्वर करे आप युद्ध भूमि से विजयी होकर लौटें। उसी समय मणिबाला वहां पहुंच गई। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। आह मेरी बेटी। पिताजी, कुंडलपुर के युवराज अश्विनी भी हमारे साथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सुनकर रतन सिंह चौंक पड़े। कुंडलपुर के युवराज? शत्रुपुत्र? उस दुष्ट जौहर सिंह का बेटा? मणिबाला ने सारी बात बताई। युवराज शत्रुपुत्र होते हुए भी हमारे मित्र हैं पिताजी। राजनीति के अनुसार यह एक शुभ समाचार है पुत्री, उन्हें आदर सहित ले आओ। जी अच्छा पिताजी। तब युवराज अश्विनी ने कक्ष में प्रवेश किया। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवराज। इस धर्म युद्ध में मैं आपके साथ हूँ महाराज। इधर कुंडलपुर की सेना ने दंश राज्य की सीमा पर अपने खेमे गाड़ दिया। एक गुप्तचर ने तभी जौहर सिंह के खेमे में प्रवेश किया। एक विशेष समाचार है महाराज, युवराज दंश नरेश रतन सिंह से मिल गए हैं। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने राजा रतन सिंह और युवराज को राजमहल से एक साथ निकलते देखा है। सच कहता हूँ। जौहर सिंह को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा दे मारा हो। हमें ऐसी ही आशंका थी गुप्तचर। एक समाचार यह भी है महाराज कि युवराज खुद अपनी ही सेना के विरुद्ध युद्ध करेंगे। युवराज अश्विनी, मणिबाला और चंद्रकला तीनों एक साथ ही युद्ध के लिए तैयार होकर घोड़ों पर सवार हुए। आज हम धन्य हुए युवराज, और आप सौभाग्यशाली भी हैं महाराज। आपके कुल में मणिबाला जैसी वीरांगना ने जन्म लिया, और यह मेरी सखी चंद्रकला। इसके रण कौशल को देखकर तो आप दंग रह जाएंगे युवराज। उधर महाराज जौहर सिंह बेटे के वियोग में अस्वस्थ हो गए। सेनापति, अस्वस्थता के कारण हम युद्ध नहीं करेंगे, अतः सेना का संचालन तुम्हारे हाथों में ही रहेगा। जैसी महाराज की आज्ञा। सेनापति ने युद्ध की तैयारियां शुरू करवा दी। अगली प्रातः दोनों सेनाओं ने युद्ध के बिगुल बजा दिए। हर हर महादेव, जय महाकाली। जौहर सिंह अपने शिविर में चिंताग्रस्त बैठे हुए थे। एक और युद्ध नीति, दूसरी ओर पिता का धर्म, किंतु इस समय हम पिता के ही धर्म का पालन करेंगे। बिगुल बजते ही दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। दंश नरेश की जय, कुंडलपुर नरेश की जय। दंश राज्य की सेना अच्छी एवं सुगठित व्यूह रचना के कारण कुंडलपुर की सेना पर भारी पड़ने लगी। रतन सिंह का युद्ध अनुभव, युवराज अश्विनी की अतुल वीरता और मणिबाला व चंद्रकला के अचूक निशानों ने शत्रु सेना में त्राही त्राही मचा दी। रतन सिंह बार बार अपनी सेना को उत्साहित कर रहे थे। वीरों, तुम्हारे जीते जी शत्रु इस मातृभूमि का अपमान न कर पाए, अतः आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो। उनकी तलवार शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट रही थी। उधर युवराज अश्विनी कुंडलपुर के सेनापति के सामने जा पहुंचे। क्या बात है सेनापति, आपने मुझे सामने देखकर अपनी तलवार क्यों नीचे कर ली? आप कुंडलपुर के भावी शासक हैं युवराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपसे युद्ध नहीं करूँगा। किंतु उस दिन जब दरबार में आपने मुझ पर हमला किया था, तब यह सम्मान भावना कहाँ गई थी सेनापति? क्षमा करें युवराज, उस समय महाराज की आज्ञा का पालन मेरा धर्म था, तो अब भी उसी धर्म का पालन कीजिए और मेरा वार रोकिए। फिर तो युवराज और सेनापति जीवन का मोह त्याग कर एक दूसरे से जूझने लगे। इधर राजकुमार मणिबाला और चंद्रकला अपने अचूक बाणों से शत्रुओं का सर्वनाश करने में लगी हुई थी, तो उधर युवराज अश्विनी सेनापति से जमकर लोहा ले रहे थे। मुकाबला भारी था, किंतु युवराज ने जल्दी ही सेनापति को मार डाला। सेनापति के मरते ही शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। सेनापति मारे गए, भागो भागो। समाचार जौहर सिंह को मिला। यह तूने क्या किया बेटे, अपने ही सेनापति को मार डाला। हमारी विवशता यह है कि हम तुझसे युद्ध नहीं कर सकते। जिन हाथों ने तुझे गोदी में खिलाया है, वे तुझ पर वार करने के लिए किस प्रकार उठ सकेंगे? पर शीघ्र उन्होंने अपने भाव आवेश को संभाला और वे युद्ध को तैयार हुए, परंतु युवराज अश्विनी से पहले उन्हें रतन सिंह टकरा गया। जौहर सिंह ने चेतावनी दी, सामने से हट जाओ रतन सिंह, आज का यह युद्ध पिता और पुत्र के बीच में होगा, तुम बीच में मत आओ। नहीं नहीं जौहर सिंह, वीर पुरुष युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा करते। युवराज की बाद में सोचना, पहले मुझसे युद्ध करो, चलाओ तलवार। रतन सिंह, अब यह युद्ध पिता और पुत्र का हो गया है, तुम अपनी जान गंवाकर उसकी जान बचाने की कोशिश न करो। तभी युवराज अश्विनी वहां पहुंचा।
किसकी जान जाती है इसका निर्णय तो तलवारें ही कर सकती हैं पिताजी, कीजिए अपना वार। आश्चर्य है, एक पुत्र अपने पिता को चुनौती दे रहा है। वाह, पिता को नहीं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा को चुनौती दे रहा हूँ। यदि दुर्भाग्य से वह राजा मेरा पिता है तो भी मैं युद्ध करूँगा। मैंने राजकुमारी को वचन दिया है कि मेरे जीते जी दंश राज्य कुंडलपुर के अधीन नहीं होगा। इसलिए युद्ध कीजिए या फिर सेना लेकर वापस लौट जाइए। दंश राज्य स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। तेरा इतना साहस कि मुझे वापस लौट जाने को कहे। ले, संभाल ये वार। पिता पुत्र के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। रतन सिंह भी देखकर चिंतित हो उठे। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि मेरे कारण पिता पुत्र में युद्ध छिड़े। युवराज अभी बालक हैं, उसे कुछ हो न जाए। आखिर युवराज घायल होकर नीचे गिर पड़ा। जौहर सिंह ने युद्ध रोक दिया और तलवार फेंक दी। उठो पुत्र, इस युद्ध में विजय श्री तुम्हें ही मिली है। आप हम हार गए पुत्र और अपनी सेना के साथ अभी वापस लौट रहे हैं। अब हमें विजय नहीं चाहिए। जौहर सिंह ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की। युद्ध बंद हो गया। जौहर सिंह आगे बढ़कर रतन सिंह से गले मिले। सभी बाह विवल हो उठे। रतन सिंह, अपने बेटे का लहू देखकर हमारी आंखें खुल गई। आज हम आपसे व्यर्थ की रक्तपात के लिए क्षमा मांगते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आज हम अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है जौहर सिंह। और उसी दिन शाम को दंश राज्य और कुंडलपुर घनिष्ठ संबंध में बंध गए। शहनाइयों की गूंज ने दोनों राज्यों के बीच बन गई रिश्तेदारी की घोषणा कर दी। विवाह के अग्निकुंड में दो राज्यों की दुश्मनी जलकर राख हो गई। बाद में युवराज अश्वनी का राज्याभिषेक कर दिया गया। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।